अच्छा हमारे साथ यहाँ पे केस स्टडी भी यहाँ पे मौजूद है। हुमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक है। ठीक। हुमा, आपको किस चीज़ का वहम है? मुझे बचपन से जो है सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा ये हैंड वॉश करने का बहुत ज़्यादा ही वहम रहता था, और जो है ये मेरी अब तक की आदत है। हालांकि मैं शादीशुदा भी हो गई, जब भी ये आदत नहीं गई। और मेरे वालिद साहब यही कहा करते थे कि तुम अपनी ये आदत छोड़ दो, क्या 15-15 मिनट से 5-5 मिनट के वक्त से क्या क्यों हैंड वॉश करती हो, ये क्या वहम है तुम्हारा, इस वहम से बाहर आओ बेटा, बाहर आओ, वरना जो है यही आदतें छोटी छोटी आगे और भी पुख्ता हो जाएंगी और आपको और ज़्यादा वहम होने लगेगा। तो फिर वालिद साहब की बात भी मैंने कोशिश करी कि उनकी बात पे अमल करूं, लेकिन वो अमल नहीं कर सकी और भी बहुत सारे वहम में मुब्तला हो गई। अब आगे मैरिड लाइफ जब शुरू हुई तो फिर ज़ाहिर हस्बैंड मिले, उनसे भी थोड़ा सा ये होता था, कभी जैसे अंडरस्टैंड बात नहीं कर रहे। अब मुझे ऐसा लगता था ये क्या हो गया, इनको पता नहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। अब थोड़ा सा उनका मूड कारोबार की वजह से चेंज होता था या किसी वजह से, तो मैं फ़ौरन से यही कहती थी, मुझे यही वहम होने लगता था दिमाग में कि ना इनको किसी ने कुछ करवा दिया होगा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, शॉपिंग पे क्यों नहीं ले जा रहे, एकदम से चुप चुप क्यों हो गए। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इस तरह से। अच्छा, जब आप बाहर जाके हाथ धोने जाती थी तो आपके जहन में क्या आ रहा था कि मैंने हाथ क्यों जाके मुझे ये वहम होता था कि कहीं कोई जर्म्स ना लग गए, कहीं कोई बीमारी मुझे ना हो जाए। मैं बार बार हैंड वॉश करती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब मुझे बहुत ज़्यादा समझाते रहे। कोविड में क्या सिचुएशन रही आपकी, ये बताएं मुझे। कोविड में तो और ज़्यादा ही, यानी कि अब मैं कहती थी ये तो मतलब अब पक्की बीमारियां निकल रही हैं, उसमें तो जाहिर है और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती थी, लेकिन उसमें तो कुछ ज़्यादा ही मेरी ये तबीयत बढ़ती गई और अब तक जो है मैं इसमें मुब्तला हूँ। आप कोविड हुआ वैसे आपको? जी कोविड हुआ आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये अपने से अल्लाह का शुक्र है। इन्होंने हाथ, इनको हाथ धोने को कोई ना कोई तो दुनिया जान के इन्होंने साबुन खत्म कर दिया हाथ धोने के, लेकिन चलिए उनको नहीं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ये है कि इसमें आपके ऑब्सेसिव थॉट्स भी हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब ओवर थिंक कर रहे थे तो वो भी ओसिटी में आ जाता है। मुझे डॉक्टर साहब, अगर हम ऐसा इनका केस हम देख रहे हैं, ऐसे और भी बहुत से लोगों को होता है कि फ़ौरन अनहान चलेगी, किसी चीज़ को हाथ लगा लिया, लो जी। लोग, मैंने देखे लोगों से हाथ मिलाने के बाद ना फ़ौरन उन्हीं के सामने सैनिटाइजर लगा के हाथ को कर रहे होते हैं, अगला बंदे को बुरा भी बड़ा फील हो रहा होता है। तो इससे छुटकारा मुमकिन है? जी बिल्कुल, इससे छुटकारा मुमकिन है। सबसे पहले तो हमें डिग आउट करना है, जैसे उनके बचपन में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। हमारे पास अभी भी पेरेंट्स, माएँ बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा साफ़ सुथरा है, हर 2 मिनट के बाद हाथ धोता है, इसे गंदगी पसंद नहीं। अलार्मिंग साइन है। क्यों? कोई चीज़ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही हो, बच्चे का बिहेवियर, किसी का भी घर में बिहेवियर, बहुत ज़्यादा शाउट करना, बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ करना, ये कह देना कि जिनका तो टेम्परामेंट ख़ानदानी ऐसे हैं, बच्चा भी एग्रेसिव है, ये सारी चीज़ें अलार्मिंग हैं और इन सबको शुरू ही से केटर कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, उसकी हैबिट्स इतनी डेवलप नहीं हुई। अगर उसी वक्त आप थोड़ी सी बिहेवियरल थेरेपी या उसकी सेशंस वगैरह करवा लेंगे और घर वाले उस तरह से उसको लेके चलेंगे कि उसकी वो चीज़ ना डेवलप हो, तो वो बच्चा आगे जाके, जिसने पूरी एक बीवी भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं, वो कितने लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी अगर आप उसी बच्चे को उस वक्त केटर कर लें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें ऑब्सेशन तो यही है कि जी गंदगी का खौफ है, रिलीजियस खौफ होता है कि जी हम साफ़ नहीं है, पाक नहीं है, या फिर आपको इनको जर्म्स का फियर है कि मेरे जर्म्स लग जाते हैं। तो उसके बाद कंपल्जन होती है कि मैंने धो के रहना है। तो जब हम थेरेपीज़ करवाते हैं, जब इनको CBT की तरफ भेजते हैं, तो वो इनको इसी चीज़ से छुटकारा दिलाते हैं कि वो उनका 5 मिनट या 2 मिनट का टाइम बढ़ाते जाते हैं कि आप 5 मिनट तक आप हाथ नहीं धोएंगे, यानी कि वो उसको एक्सपोज करके फिर उससे हटाते हैं कि आप बर्दाश्त करें कि आपने नहीं धोना, कोई क़यामत नहीं आई अगर आपने हाथ नहीं धोया, आप बीमार नहीं हुए। तो ये थेरेपीज़ लेनी पड़ती है। और अब आप ये देखें कि ग्लोबली हर 8 में से एक बंदा किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, और हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा है कि दिमागी बीमारी है तो हेल्प नहीं लेनी। इवन डॉक्टर्स, अब तो हम खैर, हमारा जो अभी फैमिली डॉक्टर्स डे है मई में अभी सेलिब्रेट हो रहा है, हमारा थीम इस वक्त बिल्डिंग मेंटल रिजिलियंस है अगेंस्ट इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो हम भी तो उस चीज़ का शिकार हैं कि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमारा सुसाइडल रेट बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वर्क आवर्स हमारे बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स का प्रेशर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जो शक करते हैं इनसिक्योर होते हैं। अब वो इनसिक्योरिटी किसी भी किस्म की हो सकती है, वो लुक्स को लेकर हो सकती है, वो रिलेशन को लेकर हो सकती है। कोई इंसान अपने में कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं एक फैमिली चला सकूंगा, मैं बीवी संभाल सकूंगा, मेरी बीवी खूबसूरत है। अब वो जैसी मर्जी उसकी बीवी हो, उसको लगता है मेरी बीवी खूबसूरत है, कोई मुझसे छीन लेगा, तो वो बहुत विजिलेंट हो जाता है, हर चीज़ पे शक। कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक ठाक था, शादी के बाद अजीब अब नॉर्मल बिहेव करने लग गया, बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी जान नहीं छोड़ता, उसको इनसिक्योरिटी होती है। कुछ लोग, कुछ बच्चे, वो खवातीन को ये भी होता है कि देखा इसने मेरे बेटे को कुछ खिला दिया है,
इसने मेरे बेटे को कुछ खिला दी, मेरा बेटा तो पहले जैसा रहा नहीं। तो वही वाली बात है, इसमें लाइफ चेंज हो रही होती है, सबका वो होता है, इसमें सबका पार्ट होता है कि जिस तरह आपके लिए मुश्किल है बच्चे अपना बेटा किसी को देना, इसलिए अगली का भी मुश्किल है नए घर में आके आपके साथ एडजस्ट होना। तो सबको टाइम देना होता है, और इस पे जो लोग ये अक्लमंदी करते हैं उनकी फैमिली से, चाहे वो जॉइंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट रह रहे, उनकी लाइफ में सुकून है। अब जहाँ तक आदमी का सजेस्ट आप करेंगी कि ये अब कितनी देर बाद? इनको तो 100% थेरेपी की जरूरत है, इनको तो जाके पूरा थॉरली चेकअप और सेशंस लेने होंगे, और माइट भी अगर वो इनके साइकोलॉजिस्ट इनको सजेस्ट करेंगे तो इनको फिर मेडिसिन भी लेनी होगी, और भी इनसे पूरी हिस्ट्री होगी कि इनको और भी क्या सिम्टम्स है डिप्रेशन के, या एंजाइटी, या पैनिक डिसऑर्डर्स, या कोई और फोबियाज हैं इनको। आपको भी पैनिक वाले अटैक आपको होते हैं? घबराहट हो जाती है किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा? हाँ, दिल बहुत देर धड़कता है और कहते पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाऊंगी, ये हो जाएगा। हाँ, कभी कभी इस तरह से होता है जब ज्यादा क्राउड हो, यानी कि ज्यादा मेहमान वगैरह आ गए घर में, तो उनके सामने थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, इस तरह से भी घबराहट होती है। कॉन्फिडेंस की वजह से है, और ये चीज अंदर डेवलप हो रही होती है। अब जो अब दौर है ना, बच्चों को हर चीज आप नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते बाहर नहीं निकलो जिन चढ़ेगा, हमें बताना है क्यों चढ़ेगा और कैसे चढ़ेगा। तो ये एक तरह से ये अच्छी चीज है कि आप उनके लॉजिक, हाँ वो आपको उनके साथ लॉजिक्स, हमने भी बचपन में सुना था कि हम खेलेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, पढ़ेंगे नहीं तो ये हो जाएगा मगरिब के बाद, लेकिन फिर जब हुआ कि फिर अपने आप को समझाए ना कि मैं 10 दफा काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरा एग्जाम भी तो क्लियर हुआ। वो याद रखो ना, ये थोड़ी कि आज चोट लग गई काली बिल्ली ने, सोचते सुबह क्या हुआ। कभी कभी ये भी सोचो कि हमारे तो माशरे से लोग इतने टॉक्सिक और नेगेटिव हो जाते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे रास्ता काटने से वो काली बिल्ली फड़क के मर गई हो। अपनी जात को भी तो देखे ना कि खुद आप क्या चीज है ना, तो ये भी मसला है। अच्छा फातिमा जी, मुझे बताइए जो हुई वो तवाहुम परस्ती में, क्योंकि माशाल्लाह से हमने अगर पूरे रीजन में देखें तो सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ देसी पाकिस्तानी और जो बरे सगीर में पाकिस्तानी और इंडियंस ये दोनों हैं, पूरी दुनिया में आप देखें 13th फ्लोर नहीं आपको मिलेगा, फ्राइडे द 13 उनके यहाँ तो बड़ा ब्लैक फ्राइडे, तो उनके लिए तो ये चीज वैसे डे बड़ा कोई खौफनाक किस्म का होता है। मुझे बताएं, हमने बचपन में वाकई बहुत ऐसी चीजें सुनी है जो हमें अक्सर डिसिप्लिन करने के लिए भी कही जाती थी कि बेटा खबरदार जूता लेके बेड पे ना चढ़ना, सांप आ जाएगा, चोर आ जाएगा। अच्छा जो नाखून काटे ना, तो नाखून जो कटे हुए नाखून है ना वो घर के अंदर डस्टबिन में वो बाहर फेंक कर आओ, घर में चोर आ जाते हैं। फिर जी अगर जामुन खा लिया तो लो जी जो जामुन की जो गुठली है उसको नीचे बेटा बाहर फेंक कर आओ, क्योंकि जो जिन है ना उनको बहुत पसंद होती है, जिन घरों में खाने के लिए आ जाते हैं। ऐसी हमने बहुत सी चीजें बचपन में सुनी हुई और वो कहीं ना कहीं अब हमारे एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन गए, उन पर यकीन करने लगे हैं। अगर हम दीनी पहलू से देखें तो उसमें क्या वक़्त है इस वहम की और ऐसी बातों की? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें, ये हम 21वीं सदी से गुज़र रहे हैं इस वक्त, और हमारी जो सोच है और रहन सहन है और हमारे जो तरीक़ेकार है, क्योंकि हम बहुत सैकड़ों साल जो हैं हम अंग्रेज़ों के साथ और हिंदुओं के साथ रह चुके हैं, तो हमारे जो कल्चर में वो चीज़ें आ गई हैं, हमने उस कल्चर से वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो हम परस्ती, वहम, ये जो आपने बात की कि नाखून काटा है तो इस तरीके से बाहर रात में झाड़ू नहीं दें, घर में कौवा आपके घर के ऊपर अगर बोलेगा तो मेहमान आएंगे, या बर्तन टूट जाएगा तो इस तरीके से, ये सब ये जो सारी जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है और आँख का फड़कना है, बहुत सारी यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में इस तरीके से हो गई हैं कि हमारे जैसे जब बच्चा परवान चढ़ता है तो वो हमारे कानों में, वो चीज़ हमारे कानों में भी हम सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन जब हम कुरान को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो अल्लाह सुब्हानो तआला का जो अहकाम है, तो अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ किया करो। यानी जो बहुत ज़्यादा जो गुमान होते हैं वो गुनाह में शामिल हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आप जब किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, चाहे किसी भी मामले में वो चीज़ उसके अंदर नहीं है, तो वो फिर गुनाह में आ जाती है। ठीक है ना, ये बातनी बीमारियों की तरफ आपको ले जाती है, बहुत ज़्यादा वहम या खौफ, ऐसे शक भी करने ये शक, यानी देखिए ये वहम, ये जो ये बता रही हैं कि बीमारी है, ठीक है ना, नफ्सियाती बीमारी है, OCD जिसे कहते हैं। तो हमारे अगर कुरान और हदीस की रोशनी में इसको देखा जाए तो इसको कहते हैं वहम, शक व शुबा,
खौफ, और किसी भी चीज़ का वहम हो, खौफ हो, शक व शुबा हो, वो आपके अकायद को कमज़ोर कर देता है। यानी आपका जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे यकीन है उसको कमज़ोर कर देता है। इसके लिए मैं एक बहुत खूबसूरत मैं आपको मिसाल दूं कि मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम जो हैं वो खारजीन से जो हैं वो जंग के लिए जा रहे हैं। तो एक नजूमी है और वो रोकता है उनको और वो कहता है कि आप मत जाइए, क्योंकि अकरब सैयारा जो है वो चांद के ज़ेर असर है, मतलब चांद जो है वो अकरब सैयारे के ज़ेर असर है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब मैं तुम्हारी बात को झूठी साबित करूंगा और मैं जाऊंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये चीज़ें नहीं हैं। और वो जाते हैं उस जंग पे और वो फरमाते हैं कि मैंने पहले से ज़्यादा जो है उसमें कामयाबी हासिल की। तो हमारे आप देख लीजिए जो हमारे जो मॉडल हैं, रोल मॉडल्स हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगियों को देखें तो उनके अंदर जज्बा ईमानी ऐसा था। और चाहे वो साहबियात को आप ले लें, चाहे आप जो सहाबा किराम को ले लें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में आप देख लें, आप देखें कि उनके अंदर जज्बा ईमानी ऐसा था कि अगर कोई वहम आता था, शैतानी वसवसे आते थे, तो वो फौरन जो है नमाज से मदद लिया करते थे। ठीक है ना, नमाज से और सब्र से मदद लिया करते थे और बहादुरी के साथ उन हालात को फेस किया करते थे। ये जो डॉक्टर साहिबा बता रही थी काउंसलिंग क्या होती है कि आप किसी को मोटिवेट करना। हमारे जैसे ये एक अपने चैनल पे अपने उस पे क्लिनिक पे बैठ के बात कर रही हैं, किसी से काउंसलिंग कर रही हैं, थेरेपी कर रही हैं, और इसी तरीके से रूहानी थेरेपी होती है जो कि हम लोग करते हैं। और हम लोग किसी के जैसे बहुत सारी जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उनको हम दुआएं बताते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करो, विर्द करो, वज़ाइफ करो, ला हौले वला कुव्वत, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। देखिए कुरान जो है शिफा है, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है इसके अंदर हर बीमारी का इलाज है। तो कुरान में जो चीजें हैं तो जाहिर बात है जो आयत मुबारक हैं, सूरह बकरा की आयत अगर आप देखें, मैंने आपको बताया ना जो मेरे साथ हुआ था तो मैं यही करके पढ़ती थी और मंजिल पढ़ती थी और इस तरह पढ़ के अपने आप को दम करती थी। हाँ, ये मैं इनसे दोबारा से, क्योंकि जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया ना, हम दोबारा से जरा उस पर आएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये वहम ऐसी चीज़ है कि एक बार जनाब आपके आ जाए दिमाग में और दिल में आ जाए, ये तो वाकई ऐसी चीज़ है कि दिमाग में भी आ रही है, दिल में भी आ रही है, दोनों इस जगह एक साथ ही आ गई, निकलती नहीं है। और कहीं कहीं ना बड़ी पेनफुल जो है ना वो सिचुएशन हमारे लिए भी खड़ी कर देती है। अच्छा, कहीं तो ऑफ कोर्स बैकग्राउंड होता है वहम का कि आपको लग रहा होता है कि चल हाँ नज़र लगनी है और नज़र बरहक भी है, तो